गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी के श्री चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संत महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना और अपने श्री चरणों से यह मन को लगाए रखना, यह मन को लगाए रखना। हुजूर आओ हम सभी विचार करें, संत महात्माओं के अनमोल वचन को स्वीकार करें, क्योंकि साध संगत जी जो अनमोल वचन संत महापुरुषों के मुखार बिंदु से आती है, जो संत महापुरुष कहते हैं वो सदा साध संगत जी हमारे जीवन में प्रकाश डालने के लिए ही, हमारे जीवन में उजियारा लाने के लिए एक साध संगत जी अच्छा संदेश देते हैं। तो आओ साध संगत जी हम सभी संत महात्माओं के अनमोल वचन को स्वीकार कर इस जीवन को साध संगत जी अच्छे ढंग से जिए, क्योंकि यह जीवन साध संगत जी प्रभु परमात्मा की कृपा से मिली हुई है। यह मानव तन जो है साध संगत जी वह प्रभु परमात्मा की असीम कृपा से मिली हुई है। और यह सांसें जो है साध संगत जी यह एक खजाना है। साध संगत जी खजाना जो है यह भी परमात्मा की कृपा से मिली हुई है। लेकिन साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं, जैसा कि साध संगत जी संपूर्ण हृदय बानी में लिखा हुआ है कि सांसों का खजाना एक दिन लुट जाएगा ये बंदे। साध संगत जी ये सांसें जो है, ये सांसों की लड़ी जो है यह कब टूट जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। ये परमात्मा के हाथ में जो हमें दिया है, जो प्रभु यह सांस देकर हमें नवाजा है, वो साध संगत जी कब ले लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन साध संगत जी ये सांसों का जो खजाना है इसको हमें किस चीज़ पर खर्च करनी है, ये संत महापुरुष हमें बताते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक क्षण प्रभु परमात्मा ने हमें प्रभु परमात्मा के सिमरन, संत महात्माओं के संग और अच्छे विचार को धारण करने के लिए दिया है, न कि साध संगत जी सांसों को यह व्यर्थ गंवाने के लिए दिया है। साध संगत जी कहते हैं कि सांसों को जो व्यर्थ गवाए पछताए गए बंदे। जो साध संगत जी इस अनमोल वक्त को, इस समय को यूँ ही बर्बाद कर देगा, यूँ ही ख़त्म कर देगा, तो साध संगत जी उसको बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं, और जो सोच के भी कुछ नहीं कर पाएगा साध संगत जी, क्योंकि उसके पास सांसें ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसके पास वक्त ही नहीं रहेगा। साध संगत जी आज वक्त रहते हुए, आज समय रहते हुए अगर हम साध संगत जी अच्छे ढंग से नहीं चलेंगे, समय रहते हुए साध संगत जी साधु संतों का संग नहीं करेंगे, संत महात्माओं के दिव्य वचन को स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या होगा साध संगत जी? फिर पीछे पछताना। साध संगत जी कमाने के लिए तो लोग बहुत कुछ कमाते हैं, अर्जित करने के लिए लोग बहुत कुछ अर्जित करते हैं, लेकिन वो काम देने वाला नहीं है, वो क्षणभंगुर है। साध संगत जी आज जो आप इस दृष्टि से, इस खुली दृष्टि से आप जिस चीज़ को भी देख रहे हैं, आप कोई भी वस्तु को देख रहे हैं साध संगत जी, वो क्षणभंगुर है, वो पल में समाप्त होने वाली। अर्जित कर लिया, धन दौलत इकट्ठा कर लिया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन साध संगत जी यह जो परमात्मा का गुणगान, यह सत्संग, सेवा, सिमरन, यह साध संगत जी हम नहीं कर पाए तो वो कुछ भी काम का नहीं है। साध संगत जी काम तो यही आएगा, काम यही आएगा लास्ट में। एक कर्तव्य, एक कर्म जो होता है साध संगत, जो कर्म रूप कर्म बनकर यही सेवा, सत्संग, सिमरन साध संगत जी हमें काम देगा, और कुछ भी काम देने वाला नहीं है। तो इसलिए साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांसें नहीं। साध संगत जी अरबों खरबों, देखिए कितना साध संगत जी है कि आप कुछ भी दे दीजिए, आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन एक सांस उसके बदले में आप बोलेंगे एक सांस हमें दे दो, कभी नहीं। कोई डॉक्टर को बोल दीजिए कि आपको हम 50 लाख रुपए दे रहे हैं, हमें एक सांस से आधा घंटा जिंदा रहने का मोहलत दे दीजिए, कभी हो सकता है साध संगत जी? नहीं। वो भी बोलेंगे आप परमात्मा पर विश्वास कीजिए, आप मालिक पर विश्वास कीजिए, और उसी के हाथ में वो सांसें हैं। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मेरा जो करना था वो हमने कर दिया, अब उसके हाथ में, वो भी साध संगत जी छोड़ देंगे। जब साध संगत जी यहाँ हम जानते हैं, तो साध संगत जी फिर इतना परेशानी क्यों उठा रहे, इतना बोझ लेकर हम क्यों चल रहे हैं, इतना बोझ लेकर हम क्यों चल रहे हैं, इस पर विचार करना होगा साध संगत जी। साध संगत जी एक बार की बात है, एक छोटी सी विचार दास को याद आ गया। एक जंगल था साध संगत जी, बहुत बड़ा जंगल था, और संयोग से उस राज्य के जो राजा थे साध संगत जी, वो ऐसे ही साध संगत जी शिकार करने के लिए निकल पर, पहले राजा सब साध संगत जी शिकार करने के लिए निकलते थे, तो उसके साथ कुछ सैनिक भी थे। संयोग से देखिए साध संगत जैसे ही वो जंगल में पहुँचे, तूफान आ गया। तूफान आने के बाद साध संगत जी अब इधर उधर हो गया, सब इधर उधर हो गया, मतलब राजा भी इधर, सैनिक भी इधर, मतलब सभी इधर उधर भाग गए, राजा बिछड़ गए। साध संगत जी, राजा को साध संगत जी जब सैनिक को देखे आगे पीछे कोई नहीं है, अकेला पड़ गया, अब करे तो करे क्या। साध संगत जी
जंगल में भील होते हैं। राजा साहब को डर लगने लगा, प्यास पूरी चोर करने लगी, कहीं पानी का नज़ारा भी नहीं दिख रहा था। राजा साहब पूरा कंठ सूख रहा था। साथ ही चारों तरफ से उसको भील घेर ली। राजा साहब डर गया। राजा साहब दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हम इस राज्य के राजा हैं, लेकिन साध संगत जी वो भाषा समझ ही नहीं पा रहे। इशारा किया कि हमको पानी चाहिए। राजा साहब इशारा किया कि हमको पानी चाहिए। साध संगत जी फिर भी वो समझ से बाहर। राजा साहब दोनों हाथ जोड़कर बोलने लगे कि हमें एक गिलास पानी दे दो, नहीं तो हम यहीं का यहीं रह जाएंगे। साध संगत जी उससे हाथ जोड़कर वो विनती करने लगा, और इतना दर विनती करने लगा। साध संगत जी बोला, एक गिलास पानी के बदले तुम मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन हमें एक गिलास पानी दे दो। पूरा राजपाट ले लो, लेकिन भाई हमें एक गिलास पानी दे दो। साध संगत जी यहाँ देखिए, यहाँ विचार कीजिए कि एक गिलास पानी के लिए पूरा राजपाट, पूरा साम्राज्य छोड़ने के लिए एक राजा तैयार हो गया। तो फिर साध संगत जी इतना हम अहंकार क्यों करें? किस बात की अहंकार, किस बात का साध संगत जी हम पर इतना उलझ रहे हैं? हम जानते हैं लास्ट में हमें खाली हाथ जानी होगी। हम जानते हैं हम कुछ भी लेकर इस संसार से नहीं जाएंगे। आज जो कुछ भी अर्जित हम किए हैं, जो कुछ भी जमा पूंजी बनाए हैं, वो सब कुछ यहाँ धरा का धरा ही रह जाएगा। और सबसे बड़ा पूंजी वही तैयार होता है, वो मानसिक पूंजी होती है साध संगत जी, जो हमें आध्यात्मिक विचारधारा को अपनाकर, आध्यात्मिक पथ पर चलकर वो मानसिक पूंजी तैयार होती है साध संगत जी, और वही काम देती, जो सत्संग से, सेवा से, सिमरन से, संत महात्माओं के संग से, अच्छे विचार को धारण करने से, विश्वास को धारण करने से, प्रेम को धारण करने से, एकत्व को धारण करने से, मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीने से, प्रेम, एकत्व, भाईचारे के साथ इस जीवन को जीने से। कहने का तात्पर्य साध संगत जी कि हमारा मानसिक पूंजी इसी से तैयार होता है, और वही कर्म हमारे साथ जाते हैं साध संगत जी। वही साध संगत जी वहाँ लेखा जोखा हमें देखने को मिलता है परमात्मा के घर में। तो आओ साध संगत जी हम विचार करें। आज माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से साध संगत जी संतों का परिवार मिला हुआ है। ये बड़ा ही भाग्य से, बड़ा ही सहयोग से प्राप्त हुआ है। यह कोई साधारण नहीं है, और हर किसी को नसीब भी नहीं होता है साध संगत जी। कहते भी है भक्ति करे कोई सूरमा। साध संगत जी भक्ति सभी नहीं कर सकते। भक्ति तो वही करते हैं जो त्याग करते हैं, जो साध संगत जी अपने अंदर क्रोध को त्याग देते हैं, जो अपने अंदर जो साध संगत जी द्वेष है, जो अपने अंदर साध संगत जी गलत विचार हैं, जो गलत पथ हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है साध संगत जी खुद के अहंगपन को त्याग देते हैं। वही त्याग भक्ति के पथ पर ले जाता है साध संगत जी। वही त्याग से साध संगत जी इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का, सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में जाकर इसका साक्षात दर्शन कर पाते हैं। तो आओ साध संगत जी हम विचार करें। संतों के जो अनमोल वचन आ जाए, आदेश आ जाए, जो भी वचन आ जाए वही मानेंगे, उसी की रजा में अपने जीवन को जीते चले जाएंगे। हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे प्रभु, आप जिस हाल में हमें रख लो, जिस स्थिति में आप हमें रख लो, जिस परिस्थिति में हमें आप रख लो, सब मंजूर है। आप जी कृपा करना। सब तो आप ही का है, चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, कुछ भी हो, वो तो सब कुछ आप ही के है। हम तो एक जरिया है, हम तो एक माध्यम। कृपा करना। अगर आप हमारे जीवन में दुख दिए हैं तो सुख देनहार भी आप ही है, उस दुख को भगाने वाले भी आप ही है। कृपा करना, रहमत करना, और सदा संतों की झोली खुशियों से भर देना। सदा संत महात्माओं के चेहरों पर मुस्कान देना। सभी संत महात्माओं के जीवन में खुशहाली देना। ऐसी रहमत की बारिश करना दाता, ऐसी रहमत की बारिश करना। साध संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों की धूल के समान हैं। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हैसियत नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है। हुजूर आप जी की कृपा है, वो तो आप जी की रहमत है जो आज दास को दो शब्द बोलने का एक सुनहरा पल, एक सुनहरा अवसर आप जी के श्री चरणों में मिला हुआ है। हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना, और यह मन
सदा आप जी के श्री चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों महापुरुषों के श्री चरणों से जुड़ा रहे, ऐसी कृपा करना दाता। साथ संगत जी, दास एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप जी के श्री चरणों में करना चाहेगा। साथ संगत जी, जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दास एक छोटी सी प्रयास आप जी के श्री चरणों में करता है। जहाँ से भी अच्छा विचार हो, संत महात्माओं के अनमोल वचन हो, सत्संग की बातें हो, दास इस चैनल के माध्यम से आप जी जैसे महान दिव्य संतों तक पहुँचाने की एक छोटी सी पहल करता है, छोटी सी कोशिश करता है। आप जी कृपा करना, रहमत करना, आशीर्वाद देना, ताकि सदा दास इसी तरह से आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे, आप जी के पावन पवित्र चरणों से जुड़ा रहे। साथ संगत जी, दास भूल चूक के लिए दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।